लर्नर्स, वेलकम टू वेदांत एजुकेशन। तो आशा है आपको फर्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी। नहीं देखी है तो आपने जाकर फर्स्ट क्लास देख लीजिए, जिसमें हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन किया था। तो आशा करते हैं कि आज आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। खुशहाल ज़िंदगी में ही जो है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम इसी हंसी खुशी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने इंडिया को जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया है, अलग अलग तरह के हमारे डिविजन्स हैं। तो हमने कैसे डिवाइड किया है, पहले हम थोड़ा बेसिक कर लेते हैं कि हम जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे कि हमने किस किस पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने नदरन प्लेन में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज नदरन प्लेन, नदरन माउंटेन्स, नदरन माउंटेन्स एंड ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, नदरन माउंटेन्स एंड ईस्टर्न माउंटेन्स। सेकेंड है, जैसे ही माउंटेन के नीचे उतरते हैं हम, तो वहां पे हमारा क्या आ जाता है, नदरन प्लेन आ जाता है। नदरन प्लेन एरिया जो है हमारा आ जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो रीजन आता है आपका, हम बात कर लेते हैं यहाँ की, तो डेजर्टेड रीजन आ जाता है, डेजर्ट आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो ये पूरा का पूरा मिडिल का एरिया, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर रीजन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर पे, अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो वो है हमारा ये कोस्टल रीजन, समुद्र के सहारे का जो रीजन है, दैट इज कोस्टल रीजन। और सिक्स्थ है हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, मीन्स आइलैंड ग्रुप्स, द आइलैंड्स। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन है मोटा माटी। अगर हम बात करें कि इंडिया को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इंडिया को हमने लगभग 6 पार्ट में डिवाइड किया है मोटा मोटी। और अगर हम बात करें अब की जो माउंटेन है या पर्वत है वो कितने परसेंट हैं, तो हमारी लगभग 11% एरिया के अंदर जो है माउंटेनियस रीजन है। इसके पहाड़ी अलग हैं, जो आपका पेनिनसुलर रीजन है वो पहाड़ी रीजन में आ जाता है, पहाड़ी में नहीं, पठारी में आएगा, सॉरी। तो माउंटेन का जो कटा हुआ भाग है वो छोटी पहाड़ियां रह जाती है, वो अलग है। तो 11% आपकी जो है वो माउंटेनियस रीजन है। इसके बाद 18% आपकी जो है वो पहाड़ी रीजन है। अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर रीजन की, पठारी रीजन की, तो वो आपका कितना है, 28% है, 28% है। इसके बाद 43 जो है आपका वो क्या रह जाता है, प्लेन रीजन है। ठीक है, तो 43% जो है वो हमारा प्लेन एरिया है। इसी के बीच में डेजर्टेड रीजन जो है प्लेन के अंदर ही आ जाता है आपका, पेनिनसुलर रीजन पहाड़ी और पठारी के अंदर आ गया। कोस्टल रीजन जो है वो प्लेन के अंदर, या फिर थोड़ा बहुत पहाड़ी वहां पे है कोस्टल रीजन के अंदर, आइलैंड, तो इन्हीं के अंदर ये आ जाते हैं। तो टोटल अगर हम डिवाइड करें तो 11% हमारा माउंटेन है, 18% जो है आपकी छोटी पहाड़ी है, 28% पेनिनसुलर रीजन है, पठार है, और 43% जो है हमारा प्लेन एरिया आ जाता है। तो सबसे ज्यादा हमारा रीजन किसके अंदर लाई करता है, वो हमारा करता है नदरन प्लेन के अंदर। तो ये था हमारा मोटा माटी जो है वो डिवीजन ऑफ इंडियन फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स को हमने डिवाइड किया है। इसके बाद हम चलते हैं, वन बाय वन सबको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा नॉर्थ का माउंटेनियस रीजन है, फर्स्ट पार्ट है, उसको हम करेंगे नदरन माउंटेन या नदरन माउंटेनियस रीजन। और नदरन माउंटेन में आपको पता है कि हमारा नॉर्थ में क्या है, हिमालयन रीजन है। इस माउंटेनियस रीजन के अंदर क्या है हमारा माउंटेन, ये कौन सी सॉरी माउंटेनियस रीजन है। तो आइए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं नदरन माउंटेनियस रीजन को, हिमालय रीजन को। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो हिमालय है वो बना कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आया है। तो ये जो है हमारा जो
कोई भी माउंटेन उठती है तो वो किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से उठती है, कहीं से दाब लगता है, दबाव लगता है, तो उस प्रेशर की वजह से उठती है। तो हमारी जो हिमालयन रीजन है वो भी यहाँ पे प्रेशर की वजह से ही उठा है। तो दो प्लेट थी आपके पास स्टार्टिंग में। फर्स्ट थी आपकी अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरी आपकी जो थी वो थी गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो थी। नॉर्थ में आपकी अंगारा लैंड थी और साउथ में आपकी गोंडवाना लैंड थी, और इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टैथिस, टैथिस सी। इन दोनों ही जो प्लेट थी इनके बीच में एक सागर था जिसका नाम था टैथिस सी था। अब दोनों का प्रेशर लग रहा है, अंगारा लैंड का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ लग रहा है, साउथ की तरफ, और गोंडवाना लैंड का प्रेशर जो है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है। दोनों के प्रेशर के बनने की वजह से क्या होता है, टैथिस सी के अंदर से जो मलबा है वो ऊपर निकल के आता है, और आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फॉर्मेशन हो जाती है एक माउंटेन की, और जिस माउंटेन को हम क्या नाम देते हैं आज के टाइम पे, हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन। ठीक है, हिमालयन माउंटेन यहाँ पे हमारा बनके उभर जाता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो हिमालयन माउंटेन है, तैतीस बताया मैंने कि तैतीस सी से निकला है, तो तैतीस सी को क्या बोलते हैं, इसका गर्भगृह भी बोलते हैं, या फिर आप बोलो बर्थ प्लेस जो है वो हिमालय का वो क्या है, तैतीस सी है। जन्म स्थल भी इसको, बर्थ प्लेस भी इसको हम बोलते हैं, बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस ऑफ हिमालय को क्या है आपका, तैतीस सी है। तो हिमालय विश्व के जो नवीनतम नए बने हुए, जो अभी मॉडर्न टाइम में बनी हुई माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से आपका हिमालय भी एक है। और अगर बात करें कि फैला कितना हुआ है, तो पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक फैला हुआ है आपका, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है लगभग 2500 किलोमीटर में, 2500 किलोमीटर के अंदर जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन फैला बराबर नहीं है। हमने बात की फोल्डेड माउंटेन है, ये क्या है आपका, जो नए बने हुए फोल्डेड माउंटेन है। फोल्ड का मतलब क्या है, इस तरह से फोल्ड हो रखे, ऐसे नहीं है एक ही सीरीज में चले हुए हैं, फोल्ड हो रखे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हिमालय जो है कि वो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्ड हो रखा है, कहीं पे प्रेशर ज्यादा लगा, कहीं पे प्रेशर कम लगा, उसकी वजह से जो है रहता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची माउंटेन जो हैं वो कहाँ पे हैं, वो हमारे ईस्टर्न रीजन में है। तो बजाय कि वेस्टर्न रीजन के, ईस्टर्न रीजन में ऊंची पहाड़ियां हैं, इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन की तो वहां पे जो है आपका 500 किलोमीटर के आसपास जो है वो फैला हुआ है। अगर बात ईस्टर्न की करूं तो वो 200 किलोमीटर चौड़ा है, इस तरह से चौड़ाई में, तो 200 किलोमीटर है। तो रीजन क्या है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे है, तो जहां पे प्रेशर ज्यादा लगा, दोनों ही साइड से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो प्रेशर ज्यादा लगा, जहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा वहां से लावा जो है वो ज्यादा उठेगा, ज्यादा ऊंचाई तक उठेगा, तो वो क्या है, ऊंचा ज्यादा जाएगा, चौड़ा कम होगा, फैलेगा कम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम में, वेस्ट में प्रेशर कम है तो फैलाव ज्यादा हो रखा है उस लावा का, और ईस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से ऊंची जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की या कंचनजंगा है, तो वो यहीं पे आपको जो है वो मिलती हैं। यहाँ जो है इसका जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है, टर्सरी टाइमलाइन में होता है, और अल्पाइन भूसंचलन, भूमि का जो अर्थ की जो मूवमेंट हुई थी अल्पाइन टाइम में हुई थी, टर्सरी युग के टाइम पे। ठीक है, अब जो हमारा जो ये हिमालय है इसको भी हमने आगे जो डिवाइड किया है 3 पार्ट में। सबसे पहला है आपका हिमालयन माउंटेन रीजन, फर्स्ट इज हिमालयन माउंटेन रीजन, हिमालयन माउंटेन रीजन। सेकंड हमने डिवाइड किया है इसको ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालयन रीजन, और थर्ड हमने डिवाइड किया है आपका पूर्वांचल, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, जो नदरन हिमालय है इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। सबसे पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश यहाँ का, उसके बाद आपका ट्रांस हिमालय थोड़ा सा नीचे है, और उसके बाद फिर आपका ईस्टर्न हिमालय आ जाता है। इनको हम अभी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन रीजन की, कहाँ पे फैला है और कितने पार्ट में हमने हिमालयन माउंटेन रीजन को भी डिवाइड किया है। हिमालयन को भी हमने 3 पार्ट में आगे डिवाइड किया है। सबसे पहले है हमारा ग्रेटर हिमालय, या फिर हम बोलते हैं आउटर हिमालय, आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय। आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय। सेकंड है आपका मिडल या फिर आपका हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। थर्ड है हमारा आउटर बाहरी, या फिर आपका हम बोले शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, थर्ड है हमारा शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हमने हिमालय का जो रीजन है उसको 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जो है करेंगे किसको, आउटर हिमालय को या फिर आपका ग्रेटर हिमालय को। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आउटर हिमालय या ग्रेटर हिमालय की इंपॉर्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे। ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। इसे ही आप हिमाद्री बोल सकते हैं या बर्फ का गृह बोल सकते हैं। हमेशा यहाँ पे आपको बर्फ जमी हुई मिलती है। बर्फीला हिमालय भी इसको कहा गया है, आइसी हिमालय भी इसको कहा गया है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, यहाँ पे सिंधु के स्थल से, जहां से सिंधु निकलती है, देखो यहां से निकलती है आपकी सिंधु। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से चलते चलते जो है आपका मानसरोवर झील से सिंधु निकल के यहाँ से, और इसके बाद आपका जो है ब्रह्मपुत्रा के मोड़ तक अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई, और यहाँ पे दिहांग दिबांग है, और यहाँ से जो है यहाँ तक आपका जो है वृद्ध हिमालय फैला हुआ है। चाहे आपकी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, नेपाल में आपकी माउंट एवरेस्ट है, या फिर आपकी कंचनजंगा है, या फिर सागर माथा है, K2 है, गोडविन ऑस्टिन है, ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे हैं आपकी, देखो मैं आपको यहाँ पे टिक कर देती हूँ। ये रही माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे है कंचनजंगा, इधर है आपकी K2। तो ये सारी की सारी आपको कहाँ पे मिलेंगी, इस ग्रेटर हिमालय में मिलेंगी, वृद्ध हिमालय के अंदर आपको मिलती हैं। लेकिन दक्षिण की तरफ जो है ये तीव्र मोड़ हो जाता है, इसका स्लैंटिंग है। ठीक है, यहीं से आपके बीच में ही, यहाँ से आपका कहीं पे जो है वो अलकनंदा निकल रही है, गंगा की जो गंगा जिससे फिर आगे जाके बनती है, इसी से फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, अलकनंदा, वो सारी की सारी जो है आपकी ग्रेटर हिमालय से ही निकलती हुई आती हैं। और ये रिवर्स जो है अलकनंदा है, सिंधु है, या फिर आपकी ब्रह्मपुत्र है, ये आपकी क्या है, एंटीसीडेंट वैलीज से निकलती हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एंटीसीडेंट। ऐसी रिवर्स, एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं, ऐसी रिवर्स होती हैं जो आपके हिमालय के बनने से पहले ही बह रही थी। यहाँ पे हिमालय आया है, इसके पहले से ही यहाँ पे था, और जब हिमालय आया तो इसके बाद भी इसको कटाव करके यहीं से बह रही थी। ठीक है, यहीं से इनका फ्लो हो रहा था। तो मतलब किसी माउंटेन रीजन के बनने से पहले जो भी रिवर पहले से ही फ्लो कर रही थी, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं। ठीक है,
अब महान हिमालय जो है आपका, ग्रेटर हिमालय जो है, इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें, हाइट की अगर बात करें औसत की, तो वो कितनी है? हाइट अगर बात करें, एवरेज हाइट, एवरेज लिखेंगे क्योंकि कंप्लीट नहीं है किसी की, तो 6000 एवरेज हाइट अगर देखें तो 6000 मीटर की हाइट है। आपको पता है कि जो आपकी माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची है, आजकल इसकी जो हाइट है, वैसे तो 8848 मीटर हम माउंट एवरेस्ट की देखते हैं हाइट, बट अभी जो आपकी न्यू बुक्स आई हैं उनके अंदर आपका 8850 मीटर जो है हाइट दिखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि आज भी अर्थ के अंदर जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स है, मूवमेंट उनकी चली जा रही है, आज भी हिमालय के अंदर बदलाव जो है आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि हाइट जो है वो आज भी चेंज हो रही है। तो आपकी ये है। इसके बाद आपकी कुछ एक मेन जो है आपकी माउंटेन रेंजेस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट मैंने बता दिया, इंडिया की जो है वो सबसे ऊंची कंचनजंगा है। वैसे तो K2 है 8611, लेकिन K2 आपकी कहाँ पे नहीं है? पीओके के अंदर है। K2 पीओके के अंदर है, इस वजह से हम इंडिया के अंदर जो है उसको इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानते हैं, दैट इज कंचनजंगा, जो सिक्किम में है और जिसकी हाइट क्या है? कंचनजंगा यहाँ पे लिख लेते हैं। कंचनजंगा जो कि आपकी सिक्किम के अंदर है, उसकी हाइट है 8598 मीटर, 8598 मीटर है। इसके बाद आपकी मकालू है, सबके नाम लिख देती हूँ मैं, हाईएस्ट जो पीक्स हैं आपकी, मकालू है। उसके बाद आपकी धौलागिरी है, धौलागिरी है। इसके बाद है हमारे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। इसके बाद है हमारी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। नेक्स्ट है नंदा देवी। ये हमारी कुछ जो है इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए माउंटेन रेंजेस है, इनकी हाइट है। मकालू की जो हाइट है वो कितनी है आपकी? मकालू की हाइट है 8481 मीटर। इसके बाद धौलागिरी की जो हाइट है 8172 मीटर। नंगा पर्वत की जो हाइट है वो 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा की जो हाइट है 8076 मीटर है। और नंदा देवी की हाइट जो है वो कितनी है? 7817 मीटर है। वो तो बहुत सारी आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको माउंटेन रेंजेस, लेकिन जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो यहाँ पे ये हैं। इनके बीच में कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में हम K2 लिख लेते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम है 8611 मीटर, 8611 मीटर है। बट ये भारत में नहीं है, ये पीओके में है, भारत की ही है, लेकिन आज के टाइम पे जो पाक अधिकृत क्षेत्र है वहां पर जो ये है मिलती है आपको। ठीक है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, मैंने आपको बता दी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे तो K2 है, लेकिन हमारे इसमें क्या है, इंडिया के अंदर सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, वो मिलेगी आपको। ठीक है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन अलग अलग आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, भारत में स्थित, भारत के अंदर जो है वो कौन सी आपकी? कंचनजंगा है, जो सिक्किम के अंदर है। अगर हम बात करें महान हिमालय के पूर्व की तुलना में, यहाँ की तुलना में पश्चिमी भाग जो है हिमरेखा ऊंची है, यहाँ पे बर्फ ज्यादा रहती है। हिमरेखा, हिमरेखा क्या होती है हम देख लेते हैं एक बार, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। हिमरेखा हम किसको बोलते हैं? आइस लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? देखो ये आपकी माउंटेन रेंजेस है। जिस पॉइंट पे, मान लिया ये कोई पॉइंट है जिससे ऊपर टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है, माउंटेन रीजन में ऐसी लाइन जहां पे टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री से अप नहीं होता है, दैट इज नोन एज आइस लाइन, हिम रेखा उसको हम बोलते हैं। ठीक है।
ग्लेशियर लाइन भी इसको हम बोल देते हैं। तो जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है उस लाइन को हम आइस लाइन, बर्फ रेखा बोल देते हैं, जहां पे कभी भी जो है 0 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। और इसका रीजन क्या है, आपका जो आपका पश्चिमी रीजन है वो क्या है, ज्यादा सूखा रहता है, बर्फ जमी रहेगी, बारिश आएगी नहीं, तो आपका जो है वो सूखा रहता है। और इसकी यहाँ पे जो आर्द्रता है, जो यहाँ पे ह्यूमिडिटी है वो क्या रहती है, असम की अगर हम बात करें, असम में ह्यूमिडिटी जो है ज्यादा होने के कारण जो यहाँ की हिम रेखा है या ग्लेशियर लाइन है वो 4400 मीटर है, जबकि कम आर्द्रता के कारण यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया ना कि जो वेस्टर्न रीजन है वहां पे कम है, ह्यूमिडिटी कम है, बारिश कम है, पानी कम है, तो उसकी ऊंचाई जो है ज्यादा रहती है ग्लेशियर लाइन की। तो ये था रीजन आपका, किसकी बात करी हमने, ग्रेटर हिमालय की। मेन पॉइंट हमने ग्रेटर हिमालय के देख लिए हैं, आशा है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसी का दूसरा पार्ट जो है हिमाचल हिमालय। सेकंड पार्ट है हमारा हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय जो है आपका, जो महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, उसी के साउथ में फैला हुआ है आपका, जिसकी चौड़ाई जो है, विड्थ अगर हम बात करें तो 80 to 100 किलोमीटर है। विड्थ जो है वो 80 to 100 किलोमीटर है। हाइट एवरेज की बात करें हम, एवरेज हाइट की बात अगर हम करें, एवरेज हाइट है इसकी 3700 to 4500 मीटर, 3700 to 4500 मीटर इसकी हाइट है। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो है श्रेणी आपको मिलेंगी, जो है आपकी पहली है पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। इसके बाद आपकी दूसरी है धौलाधर, धौलाधर। तीसरी है आपकी नाग टिब्बा, और फोर्थ है आपकी महाभारत, महाभारत रेंज। ठीक है, तो इसके अंदर ये छोटी छोटी जो है श्रेणियां आपको मिलती हैं, किसके अंदर, हिमाचल हिमालय के अंदर। पीर पंजाल की अगर हम बात करें तो ये आपकी झेलम और ब्यास नदियों के बीच में है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है आपकी पीर पंजाल रेंज, झेलम, यहाँ से झेलम जा रही है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपके व्यास नदी है। ठीक है, तो इनके बीच में आपका पीर पंजाल रेंज है, और पीर पंजाल रेंज के अंदर ही बनिहाल और पीर पंजाल जो है आपके दो प्रमुख दर्रे भी हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी क्या है, धौलाधर है। धौलाधर जो है आपकी अलकनंदा और बद्रीनाथ यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल के बीच में यहाँ पे निकलती हैं। और इसके बाद आप अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य विस्तार है वो हिमाचल, पूरे के पूरे हिमाचल के अंदर है, किसका, धौलाधर रेंज का। थर्ड हमारी है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा जो है काली गंडक के समीप जो है निकलती है आपकी यहाँ पे। ठीक है, यहां से निकलती है। और इसके बाद है महाभारत, जिसका विस्तार आपका कहाँ पे है, नेपाल में है महाभारत का। तो इस तरीके से जो है ये हमारे हिमाचल हिमालय इतने एरिया के अंदर फैला हुआ है। और इसी के बाद अगर हम बात करें दो जो है वृद्ध हिमालय, मतलब जो ग्रेटर हिमालय था, और इसके बाद हमने क्या देखा, हिमाचल हिमालय, इन दोनों के बीच में आपकी दो घाटियां हैं, जिसका नाम है क्या, कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में जो है कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर घाटी है। और इधर अगर हम बात करें तो वो है आपकी काठमांडू की घाटी, नेपाल की साइड देखो। ठीक है, दो घाटियां आपकी मेनली यहाँ पे बनी हैं। मान ले इस तरीके से आपका क्या जा रहा है, ये तो आपका होगा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और यहां से इस तरीके से आपका जा रहा है हिमाचल हिमालय। तो यहाँ पे दो घाटियां, दो वैली जो है वो बनती हैं। इधर आपकी कश्मीर, कश्मीर वैली, और इधर हम बात अगर करें तो वो कौन सी बनती है, काठमांडू, जो आपकी किधर है, नेपाल की साइड।
काठमांडू वैली। ठीक है, तो दो यहाँ पे आपकी वैलीज जो है वो डेवलप हुई हैं। इसके बाद कश्मीर और जो आपकी काठमांडू की वैलीज हैं, यहाँ पर बहुत सारा क्या है, झीलों का जो है डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन की वजह से ही ये यहाँ पे बनी है। कश्मीर के अंदर डल झील, कश्मीर के अंदर जो है आपकी डल झील, आपको पता है डल झील और वुलर झील फेमस है। डल और वुलर झील इन्हीं घाटियों की वजह से जो है वो बनी है। और लाहौल स्पीति और कुल्लू की जो घाटी है वो भी इन्हीं की बीच में है। ठीक है, यहाँ पे है आपकी, ये ले आ गया कुल्लू, ये रहा हिमाचल, ये कुल्लू, और यहाँ पे है लाहौल स्पीति। तो यहाँ पे इनकी जो ये वैलीज हैं ये भी इन्हीं के बीच में है। और जो लघु हिमालय है आपका, हिमाचल हिमालय है, यहाँ पर दो तरह के जो है मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान बने हैं, जिनको हम मर्ग बोलते हैं। कश्मीर में मर्ग बोलते हैं और आपका बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में। कश्मीर में मर्ग बोलेंगे, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये वहाँ पे है कश्मीर में। और उत्तराखंड के अंदर इनको बुग्याल बोलते हैं, या फिर प्यार भी बोल देते हैं को। तो गुलमर्ग जो है यहाँ पे शीतकालीन खेती के लिए जो है वो केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। सर्दियों के अंदर आपकी उत्तराखंड के अंदर खेती होती है। इन बुग्याल में बड़े बड़े घास के मैदान है। भारत में जो है सबसे हम बोलते हैं ना, अगर कोई बीमार है, किसी कोई मोटा नहीं हो रहा, किसी को खाना पीना लग नहीं रहा, तो हम बोलते हैं कि पहाड़ों पे चले जा। पहाड़ों में भी कहाँ भेजते हैं, देहरादून, शिमला, ठीक है, इन रीजन्स पे हम भेजते हैं। तो देहरादून, शिमला, मसूरी, जकार्ता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे रीजन आपके इसी हिमाचल हिमालय के अंदर आपको मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद भी होते हैं। और इसी के नीचे हमारी थर्ड जो है वो कौन सी आ जाती है, यहाँ पे शिवालिक रेंज आ जाती है। तीसरी जो है हमारी शिवालिक रेंज है। शिवालिक का जो डिवीजन है वो कहाँ पे है आपका, शिवालिक का डिवीजन अगर हम बात करें तो ये पंजाब के पोटवार से, पंजाब के पोटवार से इधर कोसी तक, पंजाब के पोटवार टू बिहार की जो कोसी रिवर है हमारी, वहां तक आपका फैला हुआ है शिवालिक का रीजन। अगर हम इसकी चौड़ाई की, ऊंचाई की बात करें तो एवरेज हाइट जो है वो इसकी कितनी है, 600 से 1500 मीटर, 600 से 1500 मीटर की जो है वो हाइट रहती है इसकी। और इसका जो बीच की जो घाटियां हैं, शिवालिक और मिडल हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं उनको दून और द्वार बोलते हैं। एज लाइक देहरादून आपका उत्तराखंड के अंदर जो है देहरादून है, द्वार है आपका जैसे हरिद्वार है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फैली हुई है। अगर हम बात करें पंजाब की तरफ, तो पंजाब में इसका जो रीजन है चौड़ा है। जैसे जैसे पूर्व की तरफ आता है, ईस्ट की तरफ आता है, तो इसका जो रीजन है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि प्रेशर इधर ईस्ट में कम लगता है। इस वजह से हिमालय का जो रीजन है वो वहाँ पे कम यहाँ पे जो होती है। इसके बाद कुछ दो तीन हमारे मेन पॉइंट हैं, यही था हमारा शिवालिक का। पहला है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो क्या रहेगी आपकी, लघु हिमालय और महान हिमालय। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये है आपके जो है इसके बीच में क्या नाम है, ग्रेट हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच में, इन दोनों के बीच में है आपकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसके बाद हमारा है जो आपकी, यार इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2200 किलोमीटर लंबी है। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो कितना है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो लाइन है वो कितनी है, 200 किलोमीटर है। दूसरा है हमारा ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, GBF, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ग्रेट
बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है आपका इसके नीचे आ जाता है। आपने जो है अरावली पर्वत आपने देखी होगी, यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक यहाँ पे जो है फैली हुई है, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। तो विंध्यन पर्वत से मिलता है, वहाँ दोनों पर्वत के मध्य जो भ्रंश उत्पन्न होता है, फॉल्ट होता है, तो वह उसी को हम क्या बोलते हैं, उस भ्रंश की सीमा को ही, अरावली के बीच की जो फॉल्ट की सीमा है उसी को हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद है हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट। थर्ड है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये किसके बीच में है, जब आपका जो लघु हिमालय है, छोटा हिमालय है और शिवालिक के बीच का, ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच का इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे भी आपके बहुत सारे फोल्ट बने हुए हैं। फोल्ट क्या होता है, एक फोल्ड होता है, एक फोल्ट। फोल्ट जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो बीच में जो खाई बनती है उसको हम फोल्ट बोलते हैं। जब एक दूसरे के पास आ रही होती है तो वो क्या बना देती हैं, फोल्ड बना देती हैं, ठीक है। तो ये फोल्ट बनाते हैं, तो इनका जो पूरा का पूरा रीजन है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच के अंदर जो फोल्ट बना है उसको हमने बोला मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांस हिमालय को लेकर आएंगे। धन्यवाद।